हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। जो आपका सेंटर परीक्षा होने वाला था उसका पेपर संस्कृत का लीक हो चुका है और एक बच्चे ने ओरिजिनल पेपर हमारे पास भेजा था। तो हम ओरिजिनल पेपर यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि यूट्यूब के लिए खतरा हो सकता है। इसीलिए उस पेपर के हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताएंगे, क्योंकि आपको 100 में से 50 ही बनाना रहता है। तो हम आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता देंगे और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आपको क्या करना है कि अच्छी तरीके से याद करके जाना है ताकि आप 50 के 50 प्रश्न वहां पे बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो शिक्षा शास्त्र से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। तो नित्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि जगन्नाथ में कौन सा संधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि जगन्नाथ में कौन सा संधि है। तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, इसे आपको याद रखना है, सभी को पता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि पुष्पा आश्रिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पाश्रिता में किन किन वर्णों की संधि हुई है। तो अ और आ का हुआ है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रपति का विग्रह क्या होगा। तो राष्ट्रपति होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लास्ट में हम अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे और इसका पीडीएफ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, तो आप लोग लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि त्रणायाम फलना समाहार का समस्त पद क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि त्रणायाम फलना समाहार का समस्त पद क्या होगा। तो त्रिफला होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। तो सुगम में नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि गोलगृहम शब्द में कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि नर धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि नर धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो सप्तमी विभक्ति होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि पटना में किसके समय में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना में किसके समय में कैमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो गुप्त काल में मनाया जाता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि पटना का प्राचीन नाम कौन नहीं है। तो मधुफलपुर नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पुष्पपुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है, लेकिन सी वाला ऑप्शन नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। यहाँ पे आपको बताना है
कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था, तो ये यूनान का राजदूत था। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि हिरण्य पात्रेण डैश सत्यधामे दृष्टते मंत्र किस उपनिषद का है, तो ये किस उपनिषद का है, तो ईशावास्योपनिषद का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और परीक्षा से पहले इस 50 प्रश्नों को आपको याद करके जाना है, इसे आप लोग नोटबुक में लिख के याद कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था। यहाँ पे आपको बताना है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो दयालु मंत्री था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई, तो आलसियों की पहचान करने के लिए लगाई गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य कैसा है। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, तो विपुल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि वरदाम्बिका परिणय किसकी रचना है, तो तिरुलांबा का है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि भारतीय धारा कैसी है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय धारा कैसी है, तो भारतीय धारा विशाल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बाल जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि बाल जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा, तो बाला बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि जन्मपुर संस्कार क्यों किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जन्मपुर संस्कार क्यों किया जाता है, तो गर्भ की रक्षा के लिए किया जाता है, गर्भस्य में संस्कार रोपण हेतु किया जाता है, गर्भवती की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, यानी इनमें से सभी के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किस संस्कार के द्वारा होता है, तो समावर्तन संस्कार के द्वारा होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होता है, तो विवाह संस्कार में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका व्याकरण प्रसिद्ध है, तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है। यहाँ पे आपको बताना है
कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन हैं, तो पराशरर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आज मनुष्यों के विनाश का भय किससे है। यहाँ पे आपको बताना है कि आज मनुष्यों के विनाश का भय किससे है, तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि करुणा से क्या होता है, तो करुणा का अर्थ होता है दया, और दया से क्या होता है, तो शांति होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, तो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि ददातु ददातु किसका कथन है। यहाँ पे आपको बताना है कि ददातु ददातु किसका कथन है, तो ये शक्र का कथन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम श्रेय क्या है, तो धर्म है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि अनर्थ का हनन किससे होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि अनर्थ का हनन किससे होता है, तो पराक्रम से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि छात्राएं अध्ययनम तप का उपदेश राम प्रवेश को किसने दिया। यहाँ पे आपको बताना है कि छात्राएं अध्ययनम तप का उपदेश राम प्रवेश को किसने दिया, तो गुरु ने दिया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि राम प्रवेश राम ने किसको जीवन में परम गीत मानकर अध्ययन में जुट गए। यहाँ पे आपको बताना है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गीत मानकर उसके अध्ययन में जुट गए, तो शिक्षा क्रम को मानकर जुट गए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद क्या थे। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद क्या थे, तो समाज सुधारक थे। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो ऋषिगण स्नान करते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कथा मरकते तवित विश्वास किसकी युक्ति है, तो ये किसकी युक्ति है, तो ये पथिक की युक्ति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि अ प्लस औ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अ जोड़ औ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो औ बनेगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, तो अवयवी भाव का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं, तो 22 होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है
कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो रागी होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटन देवी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि आलसशाला में आग लगने पर आलसी क्या कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताना है कि आलसशाला में आग लगने पर आलसी क्या कर रहे थे, तो बातचीत कर रहे थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध कौन है, तो पंडित क्षमा राव हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना किए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना किए हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश का रचना किए हैं, इसे आपको याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे वेद भाष्य का रचना किए हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि शीत उष्ण भय रीति आदि बधे किसकी कृति को बाधित नहीं करता है, तो पंडित की कृति को बाधित नहीं करता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि डैश गुदाना मुख्य कर्म। यहाँ पे आपको बताना है कि डैश गुदाना मुख्य कर्म, तो ये होता है किसान संस्कार का भाग होता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि गायत्री किस धातु का रूप है। यहाँ पे आपको बताना है कि गायत्री किस धातु का रूप है, तो गण धातु का रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि किम सर्वनाम किस, यहाँ पे आपको बताना है किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि किम सर्वनाम के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है, तो किस्मन है, इसे आपको याद रखना है। ये ओरिजिनल सेंटअप परीक्षा जो संस्कृत का होने वाला था उसका 50 हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। बस इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ के याद करके चले जाइएगा तो आपका संस्कृत से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए तो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो बना देंगे। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हम यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 87 89 30 73 04। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर आपके पास कोई सेंटर परीक्षा का पेपर आता है तो तुरंत हमारे पास उसको भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। तो वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इस 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से कॉपी पे लिख के और इसे याद कर लीजिएगा, और याद करके ही आप लोग जाइएगा परीक्षा देने। आपका 100% यही सब प्रश्न रहेगा क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।